हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू विजय सास एकेडमी। तो गाइज आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे अपना ओसीएम का चैप्टर नंबर 2 का फंक्शन, जिसके अंदर हम लोग ऑलरेडी 2 फंक्शन कवर कर चुके हैं, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग। तो हमारा जो थर्ड फंक्शन है वो है स्टाफिंग। तो इस वीडियो में पहले देखेंगे कि स्टाफिंग का मतलब क्या होता है, स्टाफिंग का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। उसके बाद हम लोग स्टाफिंग का मीनिंग स्टार्ट करेंगे। स्टाफिंग होता क्या है? जब हम किसी भी एम्प्लॉय को अपने कंपनी में सिलेक्ट करके उनको काम पर रखते हैं, उस प्रोसेस को हम कह सकते हैं कि वो एक स्टाफिंग है। वो क्या है? एक स्टाफिंग है। जब हम अपना स्टाफ क्रिएट करते हैं, किसी कंपनी का स्टाफ क्रिएट करने को, इस प्रोसेस को कहा जाता है स्टाफिंग। स्टाफिंग इज़ अ फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूशन अकॉर्डिंग टू द प्लान एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। जैसा आपने प्लान बनाया हुआ है, वो प्लान के हिसाब से और आपका ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, वो हिसाब से आपको स्टाफिंग करनी ज़रूरी हो जाती है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग, रिक्रूटिंग, सिलेक्टिंग, प्लेसिंग, अप्रेजिंग, रेम्यूनरेटिंग, डेवलपिंग एंड रिटेन द बेस्ट वर्कफोर्स। एक एक करके सारे वर्ड्स की मीनिंग देखेंगे। क्या है? अट्रैक्टिंग, उनको अट्रैक्ट करना, उनको रिक्रूट करना यानी सिलेक्ट करना, प्लेसिंग करना यानी उनको काम पे रखना, कहाँ पे आप उनको प्लेस करते हो। अप्रेजिंग मतलब उनको बढ़ावा देना, जब जैसे वो अच्छा काम करते हैं उन्हें बढ़ावा देना, अप्रेजल देना। रेम्यूनरेटिंग मतलब उनका जो सैलरी है वो टाइम पे देना, रेम्यूनरेट करना उन्हें। डेवलप करना उनको, उनका डेवलपमेंटल होना चाहिए, जो भी आप कंपनी में आप एम्प्लॉय रखे हो उनका ट्रेनिंग प्रॉपर होना चाहिए, उनका डेवलपमेंट होना चाहिए। रिटेनिंग मतलब हमेशा वो काम पर रहें, वो ऐसा ना हो कि कुछ दिन वो काम छोड़ के चले जाए, उनको रिटेन करके रखना, अपने पास रखना। ओवरऑल ग्रोथ एंड सक्सेस ऑफ एवरी वेंचर इज बेस्ड अपॉन अप्रोप्रिएटनेस ऑफ स्टाफिंग फंक्शन। जितनी अच्छी स्टाफिंग फंक्शन होगी ना, उतना अच्छा आपका उन लोगों के साथ एक बॉन्ड बन जाएगा, एक वेंचर बन जाएगा। इट इज़ वेरी चैलेंजिंग ऑर्गेनाइजिंग, इट इज़ वेरी चैलेंजिंग फॉर ऑर्गेनाइजेशन फॉर फंक्शन ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है कि किस तरह से वो अपने वर्कफोर्स को मेंटेन करके रखते हैं। उनके टैलेंट का किस तरह से यूज़ करना है, उनके स्किल का किस तरह से यूज़ करना है, उनको कैसे अपने पास रिटेन करके रखना है, ट्रेनिंग कैसे किस तरह की देनी है, डेवलपमेंट प्रोग्राम कैसे कैसे उनके लिए बनाने हैं, बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें ज़रूरी हो जाती है। द नीड ऑफ स्टाफिंग, जो सेकेंड पैराग्राफ है, द नीड ऑफ स्टाफिंग अराइजेस सिंस द इनिशियल पीरियड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे आप ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करते हो, इनिशियली स्टार्टिंग से ही आपको स्टाफिंग की ज़रूरत सबसे ज़्यादा पड़ जाती है। ड्यू टू प्रमोशन, ट्रांसफ़र, बिजनेस एक्सपांशन, रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन, एक्सीडेंट, डेथ ऑफ द एम्प्लॉय। कुछ भी हो, या तो प्रमोशन हो, या तो किसी का ट्रांसफ़र हो जाए, या तो कोई रिटायर हो जाए, या किसी की डेथ हो जाए, इन सारे केसेस में आपको स्टाफिंग की ज़रूरत तो पड़ेगी। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो स्टाफिंग के लिए ज़रूरी होती हैं। वैकेंसीज क्रिएट करना होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। स्टाफिंग फंक्शन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अ ऑर्गेनाइजेशन। राइट पर्सन एट द राइट जॉब विद द राइट पे, ये वर्ड याद रखना। सही आदमी सही जगह पे सही सैलरी के साथ होना चाहिए आपके कंपनी के अंदर, वो प्रॉपर स्टाफिंग है। आगे देखेंगे डेफिनेशन ऑफ स्टाफिंग। तो हम पहले जिन्होंने डेफिनेशन दिया है, थियो हेमन ने, वो डेफिनेशन को देखेंगे। डेफिनेशन है द स्टाफिंग फंक्शन पर्टेन टू रिक्रूटमेंट। पर्टेन्स क्या है? स्टाफिंग फंक्शन पर्टेन्स टू बी रिक्रूटमेंट। स्टाफिंग मतलब जैसे ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था, ये एक तरीके का क्या है? रिक्रूटमेंट है। ये क्या है? रिक्रूटमेंट होता है। सिलेक्शन होता है, सिलेक्ट करना, उनको डेवलप करना, उनको अच्छी ट्रेनिंग देना और कंपनसेशन देना, यानी उनको कंपनसेट करना। जो भी वो आपके कंपनी में वो काम कर रहे थे, उनको प्रॉपर कंपनसेशन देना जरूरी है। जो काम करते हैं उनका पैसा उनको मिलना चाहिए टाइम टू टाइम। कंपनसेशन ऑफ सबॉर्डिनेट मैनेजर्स। सबॉर्डिनेट मतलब आपके नीचे वाले जो भी मैनेजर है, वो उनको प्रॉपर कंपनसेशन मिलना चाहिए। तो हेमन का डेफिनेशन है, काफ़ी ईजी है, एक बार रीड करोगे आपको स्टाफिंग का ओवरऑल चीज़ें समझ में आ जाएगी। अब आगे देख लेते हैं कि एक पॉइंट करके कि क्या इंपॉर्टेंस है स्टाफिंग के। इंपॉर्टेंस क्या क्या हैं? इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। फर्स्ट है इसमें इफेक्टिव मैनेजरियल फंक्शन। एक अच्छे मैनेजरियल फंक्शन को बढ़ावा देता है कौन? स्टाफिंग। कैसे?
Staffing is the key to effective performance of function of a management such as planning, organizing, directing, controlling. जो भी आपको फंक्शन करना है इन सारी चीज़ों के लिए स्टाफिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. Competent workforce can effectively in the different functional areas like production, sales, function. जो भी आपका अगर अच्छा वर्कफोर्स है तो आपका प्रोडक्शन हो, सेल्स हो, फाइनेंस हो, सभी जगहों पे वो काम करेगा. The outcome of other functions is based on effectiveness of staffing. जो भी आपका दूसरा फंक्शन है मैनेजमेंट का वो काफ़ी अच्छा तभी होगा जब आपका स्टाफिंग अच्छा होगा, क्योंकि आप अगर अच्छे लोगों को रखोगे तभी तो सारा का सारा जो फंक्शन है वो प्रॉपरली वर्क करेगा. सेकेंड है आपका लीड टू इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज. ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होता है? जो लोगों को आपने लाया है वो आपके स्रोत है, वो आपके रिसोर्स है. आपको किस तरह से उनको आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ करते हो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. स्टाफिंग फंक्शन लीड टू इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज वर्कफोर्स. प्रॉपर केयर इज टेकन एवरी स्टेज सच एज रिक्रूटमेंट. हर एक स्टेज पे आपको अच्छी तरह से केयर करना है, चाहे वो रिक्रूटमेंट का स्टेज हो या सिलेक्शन का स्टेज हो या प्लेसमेंट का स्टेज हो या फिर रेम्यूनरेशन का हो जाए. किसी को भी आप पहले रिक्रूट करते हो, लाइक कुछ लोगों में से लेके आते हो, फिर उनको उनके स्किल के बेस पे आप सिलेक्ट करते हो, फिर उनको आप कंपनी में प्लेस करते हो, फिर उन्हें आप रेम्यूनरेट करते हो, यानी आप उन्हें पैसे पे करते हो और उन्हें ट्रेनिंग देते हो, उनका डेवलपमेंट देते हो. तो ये आप एक पैटर्न में एक प्रॉपर सीरीज में आप याद रख सकते हो. काफ़ी ईजी है. पहले रिक्रूटमेंट होता है, फिर सिलेक्शन होता है, फिर प्लेसमेंट होता है, फिर रेम्यूनरेशन होता है, फिर ट्रेनिंग होता है, फिर डेवलपमेंट होता है. एक्सेसिव बर्डन ऑफ द वर्कफोर्स इज अवॉइडेड. ज़्यादा से ज़्यादा बर्डन आपको देने की जरूरत नहीं है किसी भी वर्कफोर्स के ऊपर इस तरह से, और आप उनका प्रॉपर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना आपको ज़रूरी हो जाता है. थर्ड पॉइंट देखेंगे, बिल्ड्स अ कॉर्डियल रिलेशनशिप बनाता है हर एक मैनेजर के ऊपर, चाहे वो किसी भी लेवल का मैनेजर हो. जैसे हमने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट देखा था, टॉप लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल, उन सारे के सारे लेवल्स में अच्छा रिलेशन बनाता है अगर आपका स्टाफिंग अच्छा हुआ तो. मतलब स्टाफिंग की ये इंपॉर्टेंस है कि वो अच्छे रिलेशन बनाता है. स्मूथ हो जाता है ह्यूमन रिलेशन जो है वो स्मूथ हो जाता है, काफ़ी कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छी होती है, लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन काफ़ी अच्छा होता है. फोर्थ पॉइंट है हेल्प इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए भी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है. स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस एम्प्लॉय इज एन एसेट ऑफ अ बिजनेस. एक एम्प्लॉय अगर प्रॉपरली स्किल्ड है, लाइक उसके अंदर हुनर है कोई, तो वो आपका कंपनी का एसेट बन जाएगा. अगर उसके अंदर हुनर नहीं होगा, अगर स्किल नहीं होगा, तो वो लाइबिलिटी बन जाएगा. आप उसे सिर्फ पे कर रहे हो, आपका काम नहीं कर पा रहे. मगर अगर अच्छे से उसको आपने ट्रेनिंग दिया, आपने उसको अच्छे से डेवलपमेंट करके रखा है उसका, तो आपकी कंपनी को वो हेल्पफुल होगा. इट ट्रेन्स एंड डेवलप द एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स. जो आपका अभी का वर्कफोर्स है उसको ट्रेन करना, उसको डेवलप करना है. ये दो वर्ड आप याद रखना है इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है. इट ऑल्सो इंश्योर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑल मैनेजर एस्पेक्ट. जो बाकी के मैनेजर होते हैं उनकी स्मूथ फंक्शनिंग के लिए भी ये काफ़ी ज़रूरी हो जाता है. आपका फिफ्थ पॉइंट है हेल्प इन इफेक्टिव यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज. जो टेक्नोलॉजी है आपकी वो काफ़ी अच्छी तरह से यूज़ करने के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है स्टाफिंग. ट्रेंड एम्प्लॉय होंगे तो जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो अभी की है उसे यूज़ कर पाएंगे. कैपिटल, मटेरियल, मेथड ऑफ वर्क इफेक्टिवली. इट हेल्प इन बिल्डिंग अ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में सारे के सारे एम्प्लॉय काफ़ी टैलेंटेड हो और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लोग यूज़ कर पाते हों, तो वो आपके कंपनी की स्ट्रेंथ बन जाती है, मजबूती बन जाती है. इट ऑल्सो हेल्प इन इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ वर्क स्टैंडर्ड को भी काफ़ी ऊपर लेके जाता है. सिक्स्थ पॉइंट देखेंगे, इम्प्रूव इफ़िशियंसी. इफ़िशियंसी काफ़ी अच्छी हो जाती है. कैसे? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम आर ऑफर्ड टू एम्प्लॉय टू सेल्फ डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट थ्रू द प्रॉपर सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन. जो ट्रेनिंग होता है, जो डेवलपमेंट होता है, उससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है, यानी आप काम को काफ़ी अच्छी तरह से करने के काबिल बन जाते हो. क्वालिटी एम्प्लॉय क्लियर करता है. थ्रू अ पेपर ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस लेवल एम्प्लॉय कैन बी इम्प्रूव. पेपर ट्रेनिंग में लाइक आप एग्ज़ाम ले लो उनका लाइक ब्रेन टेस्ट ले लो, उनका ऑन द जॉब ट्रेनिंग ले लो, लाइक आप जॉब करते हुए देख लो कि आप कैसे उनको सिखा सकते हो. गाइज आपको कोई भी पॉइंट न समझे तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप उस पर जाके डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो. आपकी कोई भी क्वेरी होगी डिस्कशन ग्रुप पे डालिए, आपको पूरा रिप्लाई मिलेगा. किसी भी सब्जेक्ट का हो,
मैं अगर आपको बीके में भी कोई प्रॉब्लम आता होगा आप उसके ऊपर पूछ सकते हो। बीके के वीडियोस अभी नहीं आ रहे, मैं सोच रहा हूँ थियरी के बाद बीके की वीडियो लाऊंगा। तब तक के लिए मैं आप टेलीग्राम ग्रुप पे आप कोई भी प्रॉब्लम होगा किसी भी सम्स में आप पूछ सकते हो। प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना वीडियो को अगर आप देखते हो तो। 7th है आपका लॉन्ग टर्म इफेक्ट। 7th पॉइंट क्या है? लॉन्ग टर्म इफेक्ट। क्वालिफाइड, इफिशियंट एंड स्किलफुल वर्कफोर्स इज ऑलवेज एन एसेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? जब आपका क्वालिफाइड, इफिशियंट और स्किलफुल वर्कफोर्स क्या होता है? ये ऑर्गेनाइजेशन का एसेट होता है। पहले ऑलरेडी बता दिया मैंने कि अगर इफिशियंट होगा आपका एम्प्लॉय, क्वालिफाइड होगा तो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो और जब ये स्किल्ड होगा तो लंबे समय तक आपके ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा रहेगा, सारी चीज़ें अच्छी से चलती रहेंगी। नेचुरली लॉन्ग टर्म पॉजिटिव इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व। लॉन्ग टर्म इफेक्ट आप आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हो, देख सकते हो। 8 का है एजेंशियल कंट्रीब्यूशन। स्टाफिंग इंश्योर्स द कंटिन्यूटी एंड ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? स्टाफिंग क्या करता है? कंटिन्यूटी लाता है, पहली बात तो लंबे समय तक चलता है, और ग्रोथ लाता है थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉय के डेवलपमेंट के साथ ये चीज़ें होती है। सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन एबिलिटी और प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय सो दैट ऑर्गेनाइजेशन कैन मीट अ फ्यूचर चैलेंज वाइजली। फ्यूचर में जो भी चैलेंज आता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो आसानी से उसे पूरा कर सकता है। देयरफॉर कंट्रीब्यूशन ऑफ स्टाफ इन देयर फ्यूचर रोल्स टेकन इनटू अकाउंट। जो भी आप कंट्रीब्यूशन देते हो स्टाफिंग के अंदर वो काफ़ी बाद में काफ़ी हेल्पफुल हो जाती है। 9 पॉइंट क्या है? प्रोवाइड अ जॉब सेटिस्फेक्शन। अगर प्रॉपर स्टाफिंग होगा तो अब जॉब सेटिस्फेक्शन भी होना चाहिए एम्प्लॉय लोग को। जो काम वो लोग कर रहे हैं वो काम से वो लोग पूरी तरह से सेटिस्फाई होने चाहिए, संतुष्ट होने चाहिए। एम्प्लॉय कैन बी मोटिवेटेड, फाइनेंशियल इंसेंटिव दो या पैसे दो, या फिर नॉन फाइनेंशियल यानी बिना पैसे वाले, जैसे कि आप उन्हें कोई अवार्ड दे दो, कोई सर्टिफिकेट दे दो, या फिर उनकी लिए क्लैप करवा दो ऑफिस के अंदर जब उन्होंने अच्छा काम किया। ये नॉन फाइनेंशियल होते हैं, सब इंसेंटिव दे देते हैं। एडुकेट रेम्यूनरेशन, जितना उनको ज़रूरत है, जितना उनकी जितना उनका हक है उतना उनको रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए, एडुकेट मिलना चाहिए। इंक्रीज द जॉब सेटिस्फेक्शन, इन सब चीज़ों से उन्हें जॉब सेटिस्फेक्शन मिलता है जिससे उनका मोरल हाई होता है और वो काम को अच्छी तरह से कर पाते हैं। उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी मिलते रहता है। उनकी जॉब सिक्योरिटी भी रहती है। जॉब सिक्योरिटी मतलब उन्हें कंपनी से निकाला नहीं जाएगा, ये चीज़ उनके मन में होना चाहिए कि उन्हें कभी निकाला नहीं जाएगा, तो उसको बोलते हैं जॉब सिक्योरिटी। 10 पॉइंट देखेंगे। मेंटेन्स हार्मनी, शांति बनाए रखता है, सब चीज़ एकदम अच्छी तरह से चलता है स्टाफिंग के हेल्प से। इन स्टाफिंग प्रोसेस इंडिविजुअल आर रिक्रूटेड, सेलेक्टेड एंड प्लेस्ड एज वेल एज द परफॉर्मेंस आर ग्रेजुअली अप्रेज्ड एंड प्रमोशन आर गिवन टू द बेसिस ऑफ मेरिट। रिक्रूट स्टाफिंग में होता क्या है? किसी भी को भी रिक्रूट किया जाता है, सिलेक्ट किया जाता है, प्लेस किया जाता है, उनके परफॉर्मेंस को रेगुलरली देखा जाता है और उन्हें अप्रेज किया जाता है। आपने अच्छा काम किया है, आपको हम प्रमोट करते हैं, आगे ले जाते हैं, इस तरह की बातें की जाती है। प्रमोशन दिया जाता है उनके मेरिट के हिसाब से। फॉर दिस क्राइटेरिया इट इज़ मेड रेगुलरली एंड ड्यूली कम्युनिकेटेड कंसर्न एम्प्लॉय। ये क्या होता है इससे कि ये सारी चीज़ जो है ना वो हमेशा हमेशा होती रहती है। ये चीज़ काफ़ी हेल्प करती है एम्प्लॉय के लिए भी और कंपनी के ग्रोथ के लिए भी। तो ये सारी चीज़ें कंपनी में काफ़ी पीस लाती है, शांति लाती है, हार्मनी लेके आती है। तो गाइज़ ये था आपका तीसरा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जो ऑलरेडी ख़त्म कर लिया हम लोग ने ऑलरेडी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डायरेक्टिंग के बारे में देखेंगे, डायरेक्टिंग फंक्शन को कवर करने की कोशिश करेंगे पूरा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लेना अच्छी तरह से। आगे भी मैंने जो भी आगे के 2 फंक्शन बनाए उसको देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेना। तो इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, बी एट होम।